ऑल स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक आपका रहेगा वो है आपका बहुविकल्पीय प्रश्नों से संबंधित, जिसमें आपका हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में कि बहुविकल्प छाट के बता दिए गए थे, और अब आपके लिए दूसरे पार्ट और तीसरे पार्ट के बहुविकल्पीय क्वेश्चन बताए जाएंगे, जिसमें आपको ध्यान देना है शक्ति और सत्ता वाला पार्ट है। जो शक्ति और सत्ता वाला और जो सत्ता वाला पार्ट है उसके बारे में चर्चा होगी, और इसमें से कौन से क्वेश्चन बहुविकल्पीय रूप में बनने योग्य हैं उसको आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग पेन कॉपी निकाल के लिखेंगे कि राजनीति को, क्वेश्चन आपका ऐसा है कि राजनीति को शक्ति का विज्ञान किसने माना। सबसे पहले इस चैप्टर में से जो बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे, तो इस चैप्टर में क्वेश्चन ये है कि राजनीति को शक्ति का विज्ञान किसने माना। किसने माना, ध्यान रखेंगे कि राजनीति को शक्ति का विज्ञान किसने माना, ये क्वेश्चन लिख लेंगे। और इसका आंसर है कि किसने माना है, तो वो है कैटलिन। कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना है। किसने माना? कैटलिन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हर पार्ट से जो क्वेश्चन बनते हैं वो है आपके जैसे कथन से रिलेटेड, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत है। तो ये आपको जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो फिर आपको समझ में आएगा, क्योंकि अगर ऐसा आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, 4 कथन दिए हो, अब उसमें दिया हो कि क्या नाम से, जैसे मान लिया जाए कि आपको राज्य की उत्पत्ति से संबंधित टॉपिक ले लिया जाए, तो उसमें कहा जाए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और ऑप्शन हो आपके पास जैसे कहा जाए कि देवीय सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति मानवकृत नहीं वरन प्रकृति या ईश्वर की द्वारा हुई है, तो एक कथन ये हो जाएगा। दूसरा होगा नहीं, जो है इसकी उत्पत्ति दूसरे सिद्धांत के तहत हुई। ऐसे तमाम प्रकार के 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें से हमें कथन छाटना पड़ेगा, तो जो कथन आपका सही होगा वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो कथन से संबंधित जो आएंगे वो आपको चैप्टर से में से ही, जब तक आप गहराई से चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तब तक क्लियर नहीं कर पाएंगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, बायरस्टेड ने शक्ति को या शक्ति के कितने रूप बतलाए हैं। बायरस्टेड ने शक्ति के कितने रूप बतलाए हैं, तो लिख लेंगे 3 रूप बताए हुए हैं। कितने? 3 रूप। अब एक पुस्तक का नाम है, वो लिखना है आपको, कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करता है। ये एक पुस्तक का नाम है, कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करता है। पुस्तक के लेखक कौन है? एक पुस्तक का नाम है, कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करता है। इस पुस्तक के लेखक का नाम लिखना है, तो लिख लेंगे लास बेल। क्या है? लास बेल। ठीक है, लास बेल। लास बेल इस पुस्तक के लेखक हैं, और इससे हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ इंग्लिश में बोल सकते हैं। हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ इंग्लिश में इस पुस्तक को बोल सकते हैं, अर्थात कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करता है, ये पुस्तक का नाम। इसके लेखक कौन है? लास बेल। क्लियर। अब इसके बाद है कि शक्ति का प्रमुख स्रोत, शक्ति का प्रमुख स्रोत है। अब बायरस्टेड के अनुसार शक्ति के कितने रूप बताए गए थे? 3। तो शक्ति के 3 रूप बताए गए थे, तो अब आप बताएंगे शक्ति के स्रोत कौन कौन से हैं। तो आप लिख लेंगे, सबसे पहला स्रोत है ज्ञान, दूसरा है प्राप्तियां, तीसरा है संगठन। ठीक है, और जब क्वेश्चन बनेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि लिख देंगे उसमें कि शक्ति का प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, या फिर कौन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो अब उसमें ऑप्शन ऐसा भी आ सकता है कि इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी, या फिर जो भी क्वेश्चन तमाम प्रकार से बन सकता है, आपको समझना पड़ेगा।
है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन के अनुसार सत्ता पालन का प्रमुख आधार है, तो लिखेंगे विश्वास। क्वेश्चन आपका ये था, साइमन के अनुसार सत्ता पालन का प्रमुख आधार है, तो वो है विश्वास, एकरूपता, दबाव। इसमें भी क्वेश्चन ऐसा बन सकता कि इनमें से कोई नहीं है, इनमें से सभी, लेकिन ये सभी है, ठीक है। और इसके बाद है मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता कितने प्रकार की होती है। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में देखिए। तो मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता जो है वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है, 3 प्रकार। क्लियर? 3 प्रकार की सत्ता होती है। और अब नेक्स्ट है, इसमें एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि शक्ति बल का प्रयोग की योग्यता है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। यह कथन किसका है? ये पहले बता दिया गया था, हमने पढ़ाया था जब चैप्टर, इसमें बता दिया गया था कि शक्ति बल का प्रयोग की योग्यता है और ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। यह कथन था रॉबर्ट वायरस्टेड का। रॉबर्ट वायरस्टेड का ये कथन था, ठीक है। इसके बाद है एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मानते से, जैसे शक्ति भ्रष्ट करती है, निरंकुश शक्ति पूर्णता भ्रष्ट करती है, यह कथन किसका है? ये कथन आता है बाद में, ध्यान रखना। इसमें कहा गया शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति पूर्णता भ्रष्ट करती है, यह कथन किसका है? तो इसमें लिख देंगे लॉर्ड एक्टन। लॉर्ड एक्टन, लॉर्ड एक्टन, ठीक है, लॉर्ड एक्टन का एक कथन है। तो इस चैप्टर में से लगभग जितने क्वेश्चन बताए गए इनको ध्यान रखना है। बाकी के जो क्वेश्चन और बनेंगे तो हम आपको बताएंगे और लिखा दिए जाएंगे, इतने को आप कंप्लीट कर लेंगे। और बाकी का आपका नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगा उसमें नेक्स्ट चैप्टर से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। और ध्यान रखें कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, सब लोग इसको याद करते जाएंगे, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स, थैंक्स।